प्रेज द लॉर्ड। वचन की राह कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करता हूं। थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे, हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा विषय है हमारी मरुभूमि को सोते का स्थान बनाने वाला प्रभु। हमारी मरुभूमि को सोते का स्थान बनाने वाला प्रभु। वचन से एक दो आयतें मैं पढ़ना चाहूंगा। एशिया नबी के किताब 43वां अध्याय उसका 18 और 19 पदों को पढ़ते हुए मैं शुरू करना चाहूंगा। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। साथ साथ 35 का 6 भी हम पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, 35 का जो 6, तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जेल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। प्रेज द लॉर्ड। इस पढ़े हुए वचन के द्वारा इस विषय पर आधारित कुछ बातें हम मनन करेंगे। यहां पर ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के शासन काल में पूरे होने वाली है। लेकिन आज भी प्रभु ऐसे कार्य अपने भक्तों के लिए करता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। अपने लोगों से वो प्रेम करने वाला परमेश्वर भी है। इस्राएली लोगों को मरुभूमि की यात्रा में वचन में हम पढ़ते हैं 2 बार चट्टान से पानी पिलाया, जल की धाराएं बहाकर उनको संतृप्त किया, उनके प्यास को पूरा किया। वचन में कुरिन्थियों की पहली पत्री 10:4 में हम पढ़ते हैं, ये जो चट्टान, जिस चट्टान से उनको इस्राएली लोगों को पानी प्राप्त हुआ, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह के समान, यानी यीशु मसीह है। कुरिन्थियों की पहली पत्री 10:4 में हम इस विषय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मार सही, क्रूस की मौत सही, और जिस प्रकार मरुभूमि में यानी इस्राएली लोगों की यात्रा में जिस चट्टान को परमेश्वर के कहने पर मूसा ने मारा, ओ मारने के कारण से नदी जैसे पानी उस चट्टान से निकल पड़ा, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर मार सकने से, मौत सकने से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन जल की धाराएं बहती हैं। ओ आत्मिक तौर पर प्यासे लोग वो पीकर संतृप्त हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 7वां अध्याय में इसके बारे में वो कहता है, और यूहन्ना अध्याय 4 में जो सामरी स्त्री से बातचीत में प्रभु यीशु मसीह इसका जिक्र करता है, जो यीशु मसीह से पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। यहां पर इस्राएली लोगों को 2 बार चट्टान से पानी पिलाया परमेश्वर ने 40 साल की जो यात्रा में। निर्गमन 17 के 6 में परमेश्वर खुद ने मूसा से कहा, लाठी से चट्टान को मारो, पानी मिलेगा। लेकिन दूसरी बार गिनती की किताब 20 के 8 में परमेश्वर ने कहा, सिर्फ तुम्हें चट्टान से कहना होगा, मारने की जरूरत नहीं। लेकिन मूसा ने एक बड़ी गलती की। मूसा ने लोगों से क्रोधित होकर, उनके कुटकुटाने के कारण से, अगवा होने के नाते ये टेंशन में आकर क्रोधित होकर
दूसरी बार भी चट्टान को मारा, पानी तो निकल पड़ा। लोग पानी पीकर, परमेश्वर ने मूसा और हारून का आदर किया वहां पर, लेकिन ये लोग परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा के देश में पहुंच नहीं पाए। ऐसे हम वचन में पढ़ते हैं। इसका आत्मीय अर्थ यही है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, यानी प्राण त्यागा, मौत सगी, मरा हमारे लिए। और दूसरी बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब राजा होकर शासन करने के लिए, यानी अपने लोगों को शमशान से स्वर्ग ले चलने के लिए आने वाला है। और फिर क्रूस की मौत के लिए वो कभी आएगा नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं। लेकिन हमें समझना चाहिए प्रभु यीशु मसीह की एक ही एक बलिदान, एक ही एक मौत के द्वारा हमारा उद्धार पूर्ण रूप से हो चुका है। उद्धार के लिए, हमारी जरूरतों के लिए सब कुछ एक ही एक बलिदान के द्वारा हमें प्राप्त होती है। ऐसे जो हम इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं। इसलिए बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की चेष्टा हमें नहीं करना चाहिए। इब्रानियों की किताब 6:6 में ऐसे लोगों के बारे में जो बताते हैं, वो उससे हमें लाभ नहीं, हमें नुकसान होगा। इसलिए यीशु मसीह की जो बलिदान है, एक बार हुई, उससे हमें फिर कहना ही होगा, बार बार मारने की जरूरत नहीं। विश्वास के साथ हमें इस चट्टान से, जो हमारी यात्रा में हमारे साथ जो यात्रा करती है, इस चट्टान जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह से कहना ही काफी है। हमारी जरूरतें पूरी होगी। पानी, हमारी मरुभूमि, ओ सोते के स्थान बन सकते हैं। और भजन संगीता 84:6 में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, रोने की तराई को, यानी मरुभूमि को सोतों का स्थान बनाता है। परमेश्वर अपने लोगों की जो मरुभूमि को सोतों का स्थान बनाता है, यानी बाका को बराका बनाता है। ऐसे हम पढ़ते हैं। हमारे इस मरुभूमि के सफर में हमारे साथ चलने वाली चट्टान, जो युगों की चट्टान यीशु मसीह है, हमारे जीवन की हर एक आवश्यकता या मरुभूमि की अवस्था में हमारी मदद करने के लिए, यानी हमें जल पिलाने के लिए, हमारी मरुभूमि को सोते के स्थान के रूप में परिवर्तित करने के लिए वो सक्षम है, वो पर्याप्त है। ओ वह सोता आज भी हमारे जीवन में भी खोलने वाला प्रभु है। आपको विश्वास के साथ ये कहना होगा, विश्वास के साथ कहना होगा। ये इब्रानियों की किताब में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय के पहले पद में, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंगीकार का महायाजक है। हम विश्वास के साथ अंगीकार करेंगे मुंह से, वो हमारा उद्धार बन जाएगा। क्योंकि ये वचन में हम ये तो हम पढ़ते हैं, रोमी 10:10 में हम पढ़ते हैं, हृदय से विश्वास करते हमारी धार्मिकता के लिए, मुंह से जो अंगीकार करना हमारे जो उद्धार के लिए। तो हमारे जीवन के जो उद्धार या हमारी जो जरूरतों के लिए हमारे जो अंगीकार के महायाजक जो यीशु मसीह है, हमें कहना होगा। तब हमारी जो अवस्था में परिवर्तन आ सकते हैं, इस पर कोई संदेह नहीं। वचन से कुछ घटनाएं आप लोगों के सामने में लाना चाहूंगा। और जब हम यहोशू की किताब पढ़ते हैं, वहां पर कालेब नामक एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। कालेब ऐसे 5 लाख से अधिक लोग जो 20 साल के ऊपर के थे, मरुभूमि फर्स्ट जो गिनती की गई लोगों को, 20 साल के ऊपर जो पुरुषों को, उनमें से यहोशू और कालेब केवल 2 ही जन
प्रतिज्ञा के देश में पहुंच पाए। कालेब के विषय में हम पढ़ते हैं, वो पूरे दिल से परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। और जब जो भेद लेने के लिए भेजे गए 12 लोगों में से केवल यहोशू और कालेब, ये 2 लोग सही जो समाचार देकर लोगों को उत्साहित करने के लिए कोशिश किए। ऐसे एक व्यक्ति कालेब ने अपनी सुपुत्री अक्सा को दक्षिण देश में भेजा गया। दक्षिण देश का मतलब वहां की जो भूमि, वहां की भूमि सूरज की किरणों से तपती भूमि यानी क्षेत्र गए, नेगु बोलते हैं उसके उसी देश में उसको शादी करके भेजा, वहां भूमि दी गई। और एक बार वो अपने पिता से मिलने के लिए जब वापस आए, तब उसने अपने पिता कालेब से कुछ चीजें वो मांगती। ऐसे हम वचन में पढ़ते हैं, यहोशू के किताब 15वां अध्याय के 19वें पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी गई, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दिए। आज भी इस्राएल देश में हेब्रोन, उस जो पहाड़ के उस एरिया में, उन सोतों से खेती बाड़ी हो रही है। और अक्सा अपने पिता से इस प्रकार जो सोते मांगा मरुभूमि में या दक्षिण देश में, वहां पर सोते के बिना जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पिता ने उसकी मांग को स्वीकार किया, सोतों को उपलब्ध कराया। इसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों एफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी जो विनती और समय से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। मतलब हमारी मांगने से, सोचने से बढ़कर हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा की शक्ति या सामर्थ्य गई, उसके अनुसार प्रभु कार्य कर सकते हैं। यानी हमारे जीवन की मरुभूमि को भी परमेश्वर सोते का स्थान बना सकता है। हालेलुया। और दूसरी घटना उत्पत्ति के किताब से आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूंगा। उत्पत्ति के किताब 21वां अध्याय के जो 19वां पद में हम यहाँ पर पढ़ते, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हाजरा के विषय में बताया गया। हाजरा अब्राहम की जो दासी, इस दासी के द्वारा अब्राहम को एक बेटा उत्पन्न हुआ। जब वायदा के जो संतान इसहाक का जन्म हुआ, और तब इस दासी हाजरा और इस्माइल को घर से बाहर भेज दिया, निकाल दिया। ये जो बेरशेबा की जो मरुभूमि में भटकते रहे दोनों, और रोटी और पानी खत्म हो गया, आखिर में पानी के बिना वो मरने की नौबत आ गई उनके जीवन में। ये बच्चे को एक झाड़ी के जो छाया में लिटाकर और दूर जाकर रोने लगी। परमेश्वर के दूत वहां प्रकट होकर बातें करने लगी हाजरा से, और परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला। तब उसने एक सोता देखा, एक कुआं देखा, और वहां से पानी भरकर बच्चे को पिलाया। और बच्चा या उस हाजरा वहां वे दोनों नहीं मरे, वे जीवित रहे। और परमेश्वर ने इसी प्रकार उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया। मेरे प्रियो, अब हमें समझना चाहिए हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसका हाथ कभी छोटा नहीं हुआ, नहीं होगा भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस्राएली लोगों के लिए
और इसी प्रकार हाजिरा के लिए कार्य किया प्रभु, आपके लिए और मेरे लिए भी कार्य कर सकते हैं। हमारे जीवन की जो मरुभूमि को सोते का स्थान बनाने के लिए परमेश्वर हमारे जन्म से पहले ही योजना बनाकर प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। यीशु मसीह युगों की चट्टान है, ओ उस पर मार पड़ी और उस पर बलिदान हुआ, और उस यीशु मसीह के द्वारा हमारी मरुभूमि ओ सोते का स्थान परिवर्तित हो सकते हैं। विश्वास के साथ हमें कहना होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु से कहना, जैसे ये अक्सा ने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने मुझे दक्षिण देश में जगह दी है, जमीन दी है, इसलिए वहां पर उसको हरियाली बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए सोते की भी जरूरत है। आपके जीवन की परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, आप विश्वास के साथ प्रभु से कहना, प्रभु मेरे जीवन की परिस्थिति ये, आपने मुझे दक्षिण देश में भेजा या दक्षिण देश में जमीन दी है, मुझे वहां पर बने रहने के लिए और हरा भरा होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मुझे जल की जरूरत है, सोतों की जरूरत है। प्रभु से हमें विश्वास से, हक से हमें मांगना होगा, तब हमें प्राप्त होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज अभी आपकी समस्या या जरूरतें क्या है, कहिए विश्वास से, इस चट्टान से जो यीशु मसीह है वो पूरा हो जाएगा। पूरा करने के लिए वो सच में यीशु मसीह, उसके द्वारा परमेश्वर के पास जो भी लोग आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार वो कर सकता है। इब्रानियों की पत्री 7:25 में हम पढ़ते हैं, उद्धार रूपी पैकेज में मूल भाषा में वो 100 शब्द इस्तेमाल किया। आपकी हर एक आवश्यकता यहाँ से लेकर स्वर्ग तक, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक जरूरतें कोई भी क्यों न हो, इस मरुभूमि के जीवन में आपकी मरुभूमि को सोते का स्थान बनाने में परमेश्वर सक्षम है। हालेलुया, इस उद्धार रूपी पैकेज में हालेलुया आपकी हर एक जरूरतें शामिल गई। इसलिए हार नहीं मानना, हिम्मत बांधे और आगे बढ़े। आपके जीवन के सुखापन, कठिनाई, हालेलुया मुरझा जाना, शून्यता या फल रहित अवस्था खत्म होने वाला है। समृद्धि, हरियाली, बढ़ोतरी, उन्नति अभी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो एल शदाई गई, ओ सर्वशक्तिमान गई, आपकी मरुभूमि को सोतों का स्थान बनाने पर गई। यदि वह हाजरा के लिए किया, इस्राएली लोगों के लिए किया, जरूर आपके लिए और मेरे लिए भी वो करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य गई, साथ साथ वो सर्वशक्तिमान गई। हालेलुया, अक्सा के समान बिना हिचकिचाहट मांगिए, वह आपके अंगीकार का महायाजक गई, यीशु मसीह के नाम से मांगिए। यीशु मसीह ने आपकी जरूरतों के लिए, आपकी मरुभूमि को सोतों का स्थान बनाने के लिए पूरी कीमत अदा की है। इसलिए आइए हियाव बांध कर अनुग्रह के सिंहासन के निकट चले कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए। इब्रानियों 4:16। इस कोरोना काल में हर जगह मरुभूमि की कठिनाइयां या परेशानियां हमें दिखाई दे रही है, लेकिन प्रभु के साथ हम हिम्मत बांध कर आगे बढ़ सकते हैं। डरो मत, प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफी गई, इसलिए आगे बढ़िए, अपने हक की अधिकार को मांगिए। आपकी मरुभूमि में सोता उत्पन्न करने में परमेश्वर सच में वो दिन दूर नहीं जो प्रभु आपके लिए आपके मरुभूमि की अवस्था में सोता उत्पन्न करते हुए आपको सांत्वना देकर, तसल्ली देकर, आपकी समस्या या जरूरतों को पूरा कर कर वायदा के देश में आपको पहुंचाएंगे। प्रभु विश्वास योग्य है। आमीन और आमीन।